नमस्ते दोस्तों। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का आज जन्म दिवस है, जिसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भले ही उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में विख्यात हो, लेकिन उनके जीवन के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। इसलिए आज हम इस महान दिवस पर मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से जुड़े 10 ऐसे तथ्यों की चर्चा करेंगे जो शायद ही आप जानते हों। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑसम कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है द मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ द मैजिशियन ऑफ हॉकी। अगस्त 1905 को प्रयागराज में एक राजपूत परिवार में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। उन्हें बचपन में हॉकी में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी और वे 16 वर्ष की उम्र में ही दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में ब्रिटिश आर्मी की ओर से एक सैनिक भर्ती हो गए थे। अपने अभ्यास, लगन और संघर्ष के कारण ही वे हॉकी के कितने महान खिलाड़ी बन गए थे, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आर्मी में उनका पद उनके खेल प्रदर्शन के कारण ही बढ़ता था और 1922 से लेकर 1938 तक महज 16 वर्ष में उन्होंने इतना अद्भुत खेल प्रदर्शन किया था कि एक आम सैनिक से बढ़ते बढ़ते वह मेजर बन गए थे। मेजर ध्यानचंद जी का हॉकी को लेकर लगाव इतना ज़्यादा था कि वे रात को ड्यूटी खत्म करने के बाद इसे खेला करते थे। इसी वजह से उनके नाम के आगे चंद शब्द जुड़ गया था, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। लोगों का ऐसा मानना था कि गेंद ध्यानचंद जी की हॉकी स्टिक से चिपक जाया करती थी, जिस कारण वे इतना अच्छा खेल पाते थे। यही नहीं, हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी हॉकी तोड़कर भी देखी गई थी। और तो और जापान में उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी सामने आई थी। क्रिकेट के दिग्गज डॉन ब्रैडमैन को जब यह पता चला कि ध्यानचंद जी अपने 48 मैचों में कुल 201 गोल दाग चुके हैं, तो इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाए हैं या बल्लेबाज ने। ध्यानचंद जी के अविस्मरणीय प्रदर्शन के कारण ही भारतीय टीम ने एम्स्टर्डम में ओलंपिक में पहली बार में ही गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद भारतीय टीम ने लॉस एंजलिस में और बर्लिन में भी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते और यहाँ भी ध्यानचंद जी का खेल बरकरार रहा था। मेजर ध्यानचंद जी का हिटलर से सामना भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। हुआ यह था कि भारतीय टीम जर्मनी के खिलाफ खेल रही थी, जिसे देखने के लिए हिटलर 40,000 दर्शकों के साथ आया हुआ था। जब मेजर ध्यानचंद ने अपने बेहतरीन खेल से 6 गोल कर डाले और जर्मनी को 8-1 से हरा दिया, तो तानाशाह बुरी तरह तिनक पड़ा और हॉकी में पत्थर छिपे होने का आरोप लगा दिया। जब हॉकी तोड़कर देखी गई तो उसके अंदर लकड़ी के अलावा यदि कुछ था तो वह था हिटलर का गुस्से से तर्राता हुआ चेहरा। फिर हिटलर ने उन्हें जर्मनी सेना को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। भारतीय टीम के सदस्य डरे हुए थे कि कहीं ध्यानचंद ने मना कर दिया तो हिटलर उन्हें गोली न मार दे। मेजर ध्यानचंद डरे नहीं और भारतीय सैनिक की तरह बुलंद आवाज में बोले कि भारत बिकाऊ नहीं है। यह सुनकर स्टेडियम में मौजूद 40,000 दर्शक हैरान रह गए। हिटलर का गुरूर टूट गया और उसने उन्हें सल्यूट करते हुए कहा, जर्मन राष्ट्र आपको, अपने देश भारत और राष्ट्रवाद के लिए सल्यूट करता है। हिटलर ने ही उन्हें हॉकी का जादूगर का टाइटल दिया था। वियना में ध्यानचंद जी की 4 हाथ में 4 हॉकी स्टिक लिए एक मूर्ति लगाई गई है और यह दिखाया गया है कि वे कितने जबरदस्त खिलाड़ी थे। 1956 में मेजर ध्यानचंद जी को नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद जी को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया है। यही नहीं, ध्यानचंद जी को भारत रत्न देने की भी मांग की जा रही है, जो उनके अप्रतिम खेल का महत्व हमें साफ साफ दिखाता है। तो दोस्तों, यह थे मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से जुड़े 10 अनोखे तथ्य। आपको यह तथ्य कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।